नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और मैं 25 साल का हूँ, दिल्ली से हूँ। नाउ आई एम इन मुंबई। सॉरी ये मैं कोई इंट्रो वीडियो नहीं बना रहा हूँ किसी ऑडिशन के लिए या किसी फिल्म या सीरियल के लिए। मैं ये शॉर्ट ब्लॉग बना रहा हूँ और ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ है, इसकी वीडियो देखकर हम क्या सीख लेंगे या क्या सिखा देगा। तो ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है अगर आप सीखने वाले बने। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होंगी या होंगी या होती भी हैं जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी शुरुआत ही नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कि ना तो स्कूल में मन लगता है या कॉलेज में है तो कॉलेज में भी वही वैसे ही चल रहे हैं जैसे दूसरे लोग चलते हैं। उसके बाद अगर लर्निंग स्टेज पे हैं बाहर, कॉलेज से पास आउट होने के बाद, वहां भी उनका वही है, दे डिपेंड ऑन अदर्स, है ना तो ना उनको फैमिली भी उनसे परेशान नहीं है तो फैमिली इस चीज पर डिपेंड है कि चलो ये बेटा कुछ करेगा, लेकिन वो करेगा कैसे? उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ सीखे अपनी तरफ से। अपनी चीजों को, अपने गोल्स को आप थोड़े से डिजायरेबल बनाओ, उनको थोड़ा दृढ़ता लाओ उसके अंदर, और लोगों से आप खुलकर कह पाओ कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। वो कैसे करोगे आप? दूसरा लोचा ये आता है, आपने सीख लिया पैसा कैसे कमाएंगे आप। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने थिएटर किया हुआ है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म मैंने मंडी हाउस में ही मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी और मैंने वो फिल्म दिल्ली में ही बनाई। बहुत अच्छी रही। अब पता नहीं कि उन्होंने फेस्टिवल में क्यों नहीं दी। इस चीज़ का मैं रोना नहीं गाता हूँ, पर मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक तरीके से जो बोलता है ना डेब्यू या कैमरा वर्क, वो मेरा काउंटेड है और मैंने किया हुआ है। करीब 1.5-2 दिन का शूट था हमारा, हमने किया और 2-3 कास्ट थी, 2 ही कास्ट थी उसमें। अच्छी फिल्म थी, वो हमने करी। यहाँ भी मैं बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। ऑडिशंस भी देता हूँ, इंट्रोज भी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना थोड़ा इजी होता है, मेरे लिए भी है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि सिर्फ मैं इजी मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सच में हेल्प करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प टू अदर्स हु आर वेरी हेल्पलेस। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो फिल्म के लिए काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। भाई, सबसे पहले तो आप जहां भी हैं, जिस भी जगह हैं, मैं हमेशा ये बोल रहा हूं कि आप थिएटर कंटिन्यू करते रहें, छोड़ना मत। छोड़ दिया तो एक्टिंग जीवन में नहीं सीख पाओगे, करना तो दूर की बात है। ठीक है, आलस से दूर रहो। यहां पर आके मैंने ये देखा, हमें लगता है कि फिल्मों में जो सीन चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, जो लग्जरी लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। फिल्म कंप्लीट होने जाने के बाद प्रमोशंस में या अवार्ड फंक्शंस में या फ्री होने के बाद एक्टर और एक्ट्रेस आपको खुश नजर आएंगे, आपको हंसी मजाक करते नजर आएंगे, आपको फोटो खिंचवाते नजर आएंगे, आपको वो सब कुछ करते नजर आएंगे जो लग्जरियस है या थोड़ा ग्लैमरस है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक फिल्म के सेट पर वो रहते हैं, काम करते हैं, 12-12 घंटे काम होता है। अभी इसी महीने की बात है, मैं एक जूनियर का काम करने गया था एज ए जूनियर। फिल्म थी ईटा, जो कि ईटा बाई की कहानी पर बेस्ड है। एक मराठी डांसर्स थी जिनको फर्स्ट प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट से, और फिर डांसिंग के लिए, सॉरी। तो उनकी पूरी बायोग्राफी उसमें दिखाई जाएगी और श्रद्धा कपूर उसमें लीड एक्ट्रेस है। भाई, 9 बजे वो आती थी और 1 बजे लंच, वो भी सिर्फ आधे घंटे का, और फिर कंटिन्यू वर्क, और शाम को 5 बजे, 5:30 बजे वो जाती थी। और डायरेक्टर थे उसके लक्ष्मण उत्कर्ष, आई थिंक छावा वाले डायरेक्टर जो है वही। चीजें यार अच्छी हैं, हम लोग कर पाते हैं, लेकिन पॉजिटिवली करो। आप वीडियोस को सोचो, देखो, समझो। मैं लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं या जो भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप वो करें, और आप सच्ची में उस चीज को करें।
उसी से कुछ होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपकी शुरुआत हो जाएगी, और अगर आपकी शुरुआत हो रखी है, आपके काम अच्छे नहीं हो रहे, सपोज दैट कि आपने थिएटर ज्वाइन कर रखा है और आपकी एक्टिंग में सुधार नहीं हो रहा, तो उसके बारे में बताता हूँ कि सुधार कैसे होगा। चलो ठीक है, सुधार हो गया, आप अच्छे एक्टर, आपने अच्छी एक्टिंग सीख ली, अब आप क्या करें? क्या मुंबई आना जरूरी है? मुंबई में आपको पता है कि लिविंग लाइफ कैसी है? यहाँ पे मुंबई का एनवायरनमेंट कैसा है? मुंबई में काम कैसे मिल रहा है लोगों को? क्या आपको ये पता है? नहीं पता है। मैं बताता हूँ आपको काम कैसे मिलता है। मेरी सारी वीडियोस आप देखते रहें, मैं कंटिन्यूसली बनाने वाला हूँ, लगातार वीडियोस बनाने वाला हूँ। मुझे मिले ना मिले इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं कुछ, लेकिन वीडियोस मैं बनाऊंगा और अच्छी अच्छी बनाऊंगा और कंटिन्यूसली बनाऊंगा, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा रुक जाता था एडिटिंग्स की वजह से। अब मैं रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत सीख ली है और आगे और इंप्रूवमेंट होगी। इट विल बी बिकम अ मोर प्रोफेशनल। ओके, चीजें यही हैं कि आप उस पर लगातार काम करें, सीखें। ठीक है, मैं 25 साल का हूं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आसपास मेरी ही एज के हैं, लेकिन जब तक मैं हंसी मजाक उनसे कर रहा हूं या जब तक मैं उनके साथ गप्पे मार रहा हूं तो मैं उनके जैसा ही हूं, वो भी मुझे कंसिडर करते हैं। लेकिन जब कभी मैं अच्छी बातें करता हूं, पॉजिटिव बातें करता हूं, तो वो लोग थोड़े से सोचते हैं। और यही एक वजह है कि ना तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरा मजाक उड़ा दें, ना तो कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये सोचें कि यार ये तो एक पप्पू टाइप का बंदा है। ऐसे फ्रेंड्स मेरे हैं नहीं। हाँ, कोई हंसी मजाक में मेरा मजाक बना दे, अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइनली वो दिल से ये चाहते हैं और ये जानते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ और मेरी तारीफ भी करते हैं। मेरा उठना बैठना हमेशा अच्छे लोगों से ही रहा है। रियल लाइफ में आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बार मैं प्ले कर रहा था आपन थिएटर के साथ, राजेश तिवारी उसके डायरेक्टर हैं। बहुत सारे लोग, थिएटर के लोग, जिस दिन थिएटर है, जिस दिन प्ले है, उसी दिन प्ले देखने नहीं आए जो प्ले में नहीं थे वो लोग। अब आप इमेजिन कर लो कि वो लोग किस मेंटेलिटी के पर्सन रहे होंगे कि खुद का ही थिएटर का नाटक आप देखने नहीं जा रहे, कौन जाएगा आपका नाटक देखने? और इसी चीज को लेकर मैंने अपनी नाराजगी जाहिर करी, सब कुछ जाहिर किया और बताया भी कि सर को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। पूरा एक करीब 40 वर्ड्स से प्लस का एक टेक्स्ट मैसेज मैंने व्हाट्सएप पर भेजा और जितने लोग थे सबने उसको लाइक किया। उसके बाद मैं कर्मा थिएटर में भी था। बहुत सारे लोगों के मतभेद होते हैं एक दूसरों के प्रति, सब कुछ होता है, मेरा कभी किसी से नहीं रहा। एंड ऑफ द डे जब मैं वहां से आया, उससे 1-2 दिन पहले सर ने कुछ मेरे बारे में कहा, मुंह पे ही कहा, बहुत बुला भरा कहा। मैंने उसको कोई बुरा नहीं माना। आज भी मैं लोगों को या मेरे दोस्तों को ये नहीं कहता हूँ कि यार सर ने मुझे गलत कहा था। जो कहा था सही कहा था और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद आवरण गया था, आवरण में सब कुछ अच्छा चला, सीख कर आया हूँ, जेन्युइनली सीख कर आया हूँ, उनके साथ अच्छा काम किया। आज भी बातचीत होती है और जब कभी दिल्ली जाऊंगा तो नाटक भी करूंगा, ये मेरा वादा है। सर से मेरी बात हो ही चुकी है इस चीज़ पर। अभी मैं मुंबई में हूँ, ऑडिशन कंटिन्यूसली दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ हर चीज़ को, क्योंकि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ऑब्जर्व करती हैं। ऑडिशंस हो रहे हैं 200, 300, 400 ऑडिशन तो दूर की बात है, सिर्फ इंट्रो के लिए 600 लोग आ जाते हैं, 5-5 लिस्ट बन जाती हैं। इट मीन्स 550 और 60-100 लोग वहां पहुंच चुके होते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और अब जो अंदर हैं वो आप सबके बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे जो उनको चाहिए। उनको 1 या 2 कैरेक्टर चाहिए, चाहे वो साइड हो या लीड हो, जो भी हो, डिपेंड ऑन स्टोरी। ठीक है, वो उनके बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? जो बाहर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके बारे में कौन सोच रहा है? उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना ही किसी को सोचना है, ना ही किसी के पास टाइम है सोचने का। उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है और आधे ऐसे हैं जो सीरियस तो हैं लेकिन वो फिट नहीं है, या फिर वो कुछ कर सकते हैं लेकिन उनको खुद भी पता नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को साथ मैं काम करना चाहता हूं। मेरे को थोड़ा टाइम मिला और मैं सोच रहा था कुछ करूं। यहाँ पे आकर मैंने नाटक भी करे, मेरे फ्रेंड है तो वो थिएटर नाटक का डायरेक्टर है,
तो उसके 1-2 नाटक होते रहते हैं, सो मैं उन्हीं के साथ करता हूँ। और नहीं, उनके साथ अगर नहीं करता हूँ या कोई ऑडिशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ तो अपने काम से मतलब रखता हूँ। बाकी थोड़ा सा समय मिला, स्टोरी लिखी, लिखते लिखते करीब 10-12 दिन हो गए उसको लिखते लिखते। फिर वो स्टोरी दूसरे फ्रेंड को सुनाई, सर को भी सुनाई, आवरण में जो हमारे सर हैं राज तिवारी, उनको भी सुनाई। उन्होंने कहा कि ठीक है करो। वो नाटक लिखने के बाद पीडीएफ बनाना था, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन से बनाया, टाइम नहीं था। मॉर्निंग इवनिंग लेट नाइट में आता हूँ, बिकॉज सर्वाइवल पर्पज़ के लिए भी कुछ करना पड़ता है। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। सो सर्वाइवल पर्पज़ भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, लर्निंग्स भी चल रही हैं और आगे भी बहुत कुछ चलता रहेगा, ठीक है। पर मैं पीछे हटने वालों में से हूँ नहीं। वो 1 हफ्ता दोबारा लगाया, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, अभी उस पर काम चल रहा है। बहुत अच्छा नाटक है, सोलो नाटक है और 1 घंटे उससे ऊपर का जाएगा जब मैं इसको रेडी करूँगा। इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। मैं कई लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसमें कई सारी इमोशंस हैं, समाज के ऊपर भी वो नाटक थोड़ा निर्धारित है, थोड़ी सी बॉन्डिंग के ऊपर भी है, माँ बेटे का बॉन्डिंग है, थोड़ी सी लव स्टोरी भी है, ठीक है। थोड़ी सी क्रूरता दिखाई गई है कि कैसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं दूसरे लोगों का, है ना। सो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। जो भी आपको हेल्प चाहिए या कुछ सुनना है, समझना है, प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, अच्छा काम करें, और जो भी काम कर रहे हो वो इसलिए मत करो कि आप सिर्फ कर रहे हो, दिखावे के लिए कर रहे हो। ये सोचोगे कि नहीं मैं 6 महीने सीख लूँगा, 1 साल नाटक कर लूँगा, थिएटर कर लूँगा, या मेरे फ्रेंड कर रहा है तो मैं कर लूँगा, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ लोग अच्छे हैं, फीस कम जाती है, ऐसा वैसा, और फिर मैं कुछ अचीव कर लूँगा। भाई अचीव आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिस्क लेने पड़ते हैं, ठीक है। और रिस्क लेने से ही नाम आगे बनता है, चाहे वो कोई भी हो। इस लाइन में मेहनत है, इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, गट्स चाहिए, ठीक है। वो काम आप करो, अपने ऊपर कितना टाइम देते हो, कैसे देते हो, बहुत मैटर करता है। हमें पता ही नहीं चलता, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो फ़ोन है, ये जो गैजेट हमें दिया गया है उस गैजेट को हम जब यूज़ करते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे कहाँ चले गए। और दिन के 3-4 घंटा हर बंदा, हर एक यंगस्टर बर्बाद कर रहा है। तो थोड़ा सा उसको फोकस करो, मैं करता हूँ कभी कभी। और अब तो ज़्यादा रेगुलर करने लगा हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे मोबाइल में नेटवर्क कम आते हैं, सो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। फिर टाइम नहीं मिलता फ़ोन यूज़ करने का, फिर जो भी टाइम मिलता है उसको मैं अपने ऊपर यूटिलाइज़ करता हूँ। जैसे कभी वीडियो बना लिया, कभी अपने जो लिखा हुआ है उस पर काम कर लिया, और कॉन्फिडेंस आता है। मैंने एक ही नाटक लिखा है अब तक, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ। मेरे अंदर वो विजन है जो राइटर्स के अंदर होता है, मैं लिख सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं थिएटर नाटक ही लिख सकता हूँ, मैं फिल्म भी लिख सकता हूँ, मैं स्क्रीन प्ले भी लिख सकता हूँ। एक पोइट्री मैंने लिखी थी, जिसको मैं कोई टाइटल तो नहीं दिया, बस उसकी लाइन थी कि मुझे माँ बनना है, माँ मुझे माँ बनना है, ताकि मैं जान सकूं, ऐसा ऐसा कुछ भी। तो वो पोइट्री जब मैंने 2-3 लोगों को पढ़ाई तो उन्होंने मुझे कहा कि पोइट्री कम स्क्रीन प्ले ज़्यादा है। और जब अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम करें, अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। वीडियो बड़ी हो गई है थोड़ी सी, छोटा करने की कोशिश करूँगा, पर आप इसे देखें ज़रूर, लाइक ज़रूर करें।